हाँ जी महाराज, सलाम नमस्ते, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे जूही और सुबह 7 से 11 मेरा शो आता है बिग मॉर्निंग बीट्स। लेकिन कल से बाहू प्लाजा में 3 दिन की रेडियो मैराथन शुरू हुई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रेजेंट्स बी अ स्वच्छता हीरो एंड आई एम श्योर कि सुबह से आपने इतने लाइव वीडियोस देख लिया, अब तो आपको भी याद हो ही गया होगा कि व्हाट इज दिस कैंपेन ऑल अबाउट। अगर आप बोर हो गए हो इसके बारे में सुन के तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहती हूँ कि आप बोर हो जाओ और एक दिन दुखी होके जम्मू के लिए वोट कर दो और मुझे मैसेज करके बोलो बस कर, हमने वोट कर दिया है। सो SS 2021 इज द ऐप वोट फॉर योर सिटी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और इट टेक्स हार्डली 2-3 मिनट्स। डाउनलोड करके 8 सवालों के जवाब देने हैं, तो फीडबैक शेयर कर सकते हैं आप अपना। उससे ये होगा कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण में अभी जम्मू की रैंकिंग है 224, वो इम्प्रूव होगी आपके फीडबैक की वजह से। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, लेकिन सिटीजन फीडबैक इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो ये इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। रैंकिंग इंप्रूव होगी तो हमारे जम्मू के जो हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। और अभी इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए हमारे स्टूडियोज में आए हैं SSP ट्रैफिक जम्मू शिव कुमार जी। और वैसे तो शाम को 4 बजे से आप आरजे राहुल को सुनते हैं ऑन हिज शो चल यार चिल मार, जो बट हाईजैक हो गया है। उन्होंने इस बॉटल को हाईजैक कर लिया बिकॉज इस स्टूडियो में अभी हम सफोकेशन से होती मुझे लगा था नहीं यार 2 दिन की छुट्टी मिली है, 4 दिन की छुट्टी मिल जानी चाहिए। मैं चलिए तो राहुल, ये सफोकेशन वाला एंगल यहाँ कहाँ आ गया बीच में? सफोकेशन जो भी सान याद आ गई। अच्छा। 2-3 बोतल पानी पी लिया। अच्छा। फिर जब सर आए तो फिर मुझे थोड़ा सा ढांढस बंधा, हिंदी में जैसे भी ढांढस बंधा, ठीक है अब मुझे थोड़ी सपोर्ट मिली है। अच्छा। और ये सब जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे, और जो हमारे जम्मू के बाइकर्स हैं उन्हें भी बड़ी चीज सपोर्ट मिलने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जी यस, तो SSP साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप इस कैंपेन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस किस्म के प्रोग्राम जो है होते रहता कि हमारे जो जम्मू के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं वो भी स्वच्छता अभियान का साथ जुड़े हैं। और लोगों में जैसे इस आपके माध्यम से काफ़ी अवेयरनेस जम्मू में फैल रही है, और ये स्वच्छता हीरो का जो आपने कंसेप्ट शुरू किया है, लोग काफ़ी खास नई जनरेशन जो है काफ़ी जुड़ रही है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जम्मू की जो सिटी है हमारी, काफ़ी इसमें जो गंदगी फैल रही है इसमें लोगों को राहत मिलेगी। हम ट्रैफिक के साथ वाबस्ता है, तो मेरा मैसेज लोगों से ये है कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं, खासकर पॉलीथीन जो लिफाफे हैं, जब ये हवा से उड़कर सड़कों में आते हैं, इससे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी आज सुबह जैसे तेज़ हवा चल रही थी, कहीं से लिफाफे, पॉलीथीन के लिफाफे उड़ के सड़क पे आए, और वो लिफाफा उड़ के जो स्कूटी वाला चला रहा था उसके फेस पे आके वो अटक गया, तो उसको दिखा नहीं आगे, तो इमीडिएटली वो डिवाइडर से हिट हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी लोगों से अपील रहेगी कि लिफाफे पॉलीथीन के खासकर इनका जो डिस्पोजल है प्रॉपर एज पर जो गाइडलाइन है वो करें। सड़कों के ऊपर ना फेंके, इससे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके जो फ्रंट मिरर है उसके ऊपर लग सकता है, या जो स्कूटी ड्राइव कर रहा है, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है, उसकी हेलमेट के सामने चिपक जाता है, जिससे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। तो एक बार आपके माध्यम से सभी जम्मू के जो सिटीजन को रहेगी कि स्वच्छता का पालन करें, पॉलीथीन से परहेज करें, और जो कूड़ा करकट है वो प्रॉपर डंपिंग स्पेस में ही डालें, जो कि म्यूनसिपैलिटी के द्वारा आपको गाइड किया जाए। अच्छा, वैसे तो हम यहाँ स्वच्छता हीरो की बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपने जैसे बाइक या स्कूटी का जिक्र किया, तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे यंगस्टर्स स्टंट्स कर रहे हैं, और स्पेशली जेडे मॉडिफाइड सिलेंसर होते हैं उन्हें तो बड़ी दवाई पुटी हुई है। सीरियसली जी, मैं इन सब बाइकर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। इतनी अच्छी बाइक्स उन्होंने रखी होती हैं, तो उनकी जो कंडीशन आप देखोगे ना, खासकर इन लोगों की जिन्होंने स्टंट्स किए होते हैं, घर वाले अच्छे चाव से इन्हें बाइक्स लेके देते हैं, 1 लाख की, 2 लाख की, और फिर 1 महीने का उन बाइक की जो हालत करते हैं। राहुल, सबके चाव से नहीं लेके देते हैं, कई बेचारे परेशान हो भी लेके देते हैं, कि बाइक चाहिए तो परेशान होके भी लेकर देते हैं। बट मेरा कहना है कि बाइक जो है वो 2 टायर पे चलने की बनाई है, उसे 1 टायर ऊपर कैसे चलाना तो है, नहीं तो 1 टायर वाली बाइक ले लेने, 2 टायर वाली कर लेते हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं बहुत इमोशनल है। यही बच्चा कुछ अच्छे मार्क्स ले आता है, या उसका अगर जन्मदिन है, तो और देखा देखी भी एक दूसरे को देखे, अगर एक ने बाइक लिया तो दूसरा भी जिद करेगा कि मैंने बाइक ली, और फिर वो एक नया मॉडल आएगा। मैं ये कहना चाहूँ, जम्मू की हमारी जो सड़कें हैं ये रेसिंग के लिए नहीं है। यहाँ अगर आप नॉर्मल 40 और 60 की स्पीड में चलते हैं तो आप सेफ हैं। अगर थोड़ी सी स्पीड अगर आपकी बढ़ती है तो एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि जो स्टंट है यही एक फन है या इसके अलावा और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो आप कृपया करके
जीएमसी के ऑर्थो वार्ड में एक चक्कर लगा लें, वहाँ देखिए कहाँ जो एक्सीडेंट विक्टिम है कैसे वो महीनों महीनों वहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट है। तो मेरी जो नई जनरेशन है उनसे गुजारिश रहेगी कि परमानेंट डिसेबिलिटी, जब अगर कहीं आपको परमानेंट इंजरी हो, पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाए, तो इन चीज़ों से परहेज करें। पेरेंट्स से भी हमने बार बार ये मैं अवेयर करवा रहे हैं कि अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में एजुकेट करें। अगर आप मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं तो उनको ये भी समझाएं कि रैश ड्राइविंग से क्या हो सकता है, आप अपने बच्चे की जान से हाथ धो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनको समझना बहुत ज़रूरी है, और जम्मू को एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें और रैश ड्राइविंग प्लस स्टंट ड्राइविंग ना करें, और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। और अगर आपको स्टंट्स करने हैं तो आप ग्राउंड में जाके कीजिए। स्पोर्ट्स देखिए आपको स्किल्स जो है, अगर आपको स्किल्स हैं, आप बॉलिंग में करें, बैटिंग में करें, बॉक्सिंग में, जूडो कराटे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं, आप इंडोर है, आउटडोर है, आप उनमें अपना स्किल्स जो है उसमें डेवलप करें। वहाँ स्टंट दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है, आपको मेडल भी मिलेगा, आपकी अचीवमेंट भी बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी निखार आएगा। स्टंट करने से एक तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए रिस्क है। जो दूसरा गाड़ी वाला, आजकल लोग काफ़ी फ़ोन करते हैं कि ये रैश ड्राइविंग से हमें डर लगता है कि कहीं ये हमारी गाड़ी के साथ इतना हो जाए। तो वो हमारे जो DTIs है, हमने उनको बोला कि स्पेशली इनके ऊपर फोकस करिए और कंटिन्यू ड्राइव जो है ये बात बिल्कुल सही है राहुल, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं भी 4 व्हीलर ड्राइव करती हूँ ना, तो मुझे हमेशा यही डर लगता है, एक तो मैं लड़की हूँ, ठीक है, तो अगर कोई 2 व्हीलर मेरे से हिट हो गया तो सबसे पहले लोगों ने बोला कुड़ी ही ड्राइव करना नहीं आता, और दूसरा वो 2 व्हीलर पे, मैं 4 व्हीलर पे, तो मेरी ही गलती है, जो मर्जी हो जाए, गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की होती है। नहीं ऐसा नहीं, देखिए अभी 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो हमने उसमें एक स्पेशल रखा था कि जो वुमेन्स, जो लेडीज ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रही है और ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है, तो हमारे तमाम DTIs, हमारे जो जितने भी ट्रैफिक के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनको ऑनर किया, सम्मानित किया कि जो खासकर एक लेडी अगर गाड़ी चलाती है तो उसका पूरी फैमिली को बेनिफिट रहता है। आप देखिए जहाँ बच्चा, अगर लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है तो वो अपने पर्सनल, या तो वही जैसे आप कह रहे हैं स्टंट या रैश ड्राइविंग यारों दोस्तों के साथ घूमने से, अगर बच्ची को स्कूटी चलाने आती है या घर में अगर है, तो कहीं ना कहीं वो माँ की मदद करेगी, घर से कोई सामान इमीडिएटली लाना है तो उसमें हेल्प करेगी। दूसरा ये कि जैसे आप देखिए कि ईव टीजिंग का मसला है, कई लोग ऐसे थे जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए कि वो मेटाडोर में जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना जाए, स्कूटी लेके देते हैं। तो हम वो भी, अगर बच्ची स्कूटी लेके अगर आप पढ़ाई की तरफ बढ़ रही है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चियाँ जो है आगे आएँ और पढ़ें और पढ़ाई के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। तो उसके लिए हम हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। खासकर एक बार ऐसा भी हुआ कि घर में मेल मेंबर कोई नहीं था, एक सीनियर सिटीजन जो था, फादर को हार्ट अटैक आया, तो लेडी को ड्राइविंग आती थी, वो इमीडिएटली उसने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, इसकी जान बच गई। तो लेडीज़ को ड्राइविंग आना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमारा वही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना। आपने यहाँ पे बात की मेडल्स के बारे में। लेडी हो या लेडा, राहुल मैं एक चीज बोलूं, अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हो सबसे पहले हेलमेट खरीदो, और अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट। आजकल ना गाड़ियां ऐसी आती हैं जो टन 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 सीट बेल्ट ना पहनो तो करती रहती है, लोग इरिटेट ही नहीं होते हैं उससे, लोग उसमें भी कॉइन फंसाते हैं, ऑल्टरनेट बना दिया उसका। देखिए अभी कुछ कंट्रीज में क्या है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपकी गाड़ी स्टार्ट, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो सेफ्टी जो मेजर्स हैं जो व्हीकल में, जब तक आप उसको पूरा लगाएंगे गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे ऐसे सिस्टम भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है गाड़ी में, ताकि कहीं अगर छोटी मोटी गाड़ी आपकी हिट भी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है, एयर बैग्स खुलते हैं, या गाड़ी जो है वो सेफ रखिए अगर आप प्रॉपर उसमें सेफ्टी मेजर लेके चल रहे हैं। तो जिस गाड़ी की अभी सर ने बात की, इस गाड़ी का नाम बुगाटी, और ये जो गाड़ियाँ हैं ये 350 की स्पीड पे चलती है, 350 टॉप स्पीड पे चलती है, और अगर तो सीट बेल्ट नहीं पाई तो क्या उन्होंने तो नहीं पता। सर यहाँ पर बात की पहले मेडल के बारे में कि मेडल्स जो है वो दिए जाते हैं। ये जो हमारे बाइकर्स हैं, यंग बाइकर्स जो हमारे, अगर इनको कहीं आपने पकड़ लिया तो आप कौन सा मेडल देते हो, नहीं बता दें। देखिए अगर तो मॉडिफाइड सिलेंसर है तो सीधा से 10,000 का चलान है, वो फैमिली के ऊपर पड़ेगा। दूसरा गाड़ी सीज हो जाएगी। हम 700 से ज़्यादा जो मोटरसाइकिल है वो सीज कर चुके हैं कि इलीगल फिटिंग्स जिसमें थी, और जो नॉइस पोल्यूशन जो जम्मू सिटी में बना है, और ये हमारी ड्राइव जो है कंटिन्यू चल रही है। आज भी सतवारी में, नरवाल में, खुशवानी में 4 मोटरसाइकिल हमने सीज की जो मॉडिफाइड सिलेंसर और नॉइस पोल्यूशन का, तो ये कंटिन्यू हमारी ड्राइव। मेरे जैसे शख्स ने अगर देख लिया ऐसे बाइकर्स को, बिकॉज मेरा रूट जो है वो नगरोटा टू नरवाल टू गांधीनगर या उधमपुर कहीं पर भी जाता है, मैंने अगर कहीं देख लिया, मैंने किस नंबर पे कॉल करनी है, कहाँ पे कॉल कर सकते हैं जहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं इनके बारे में? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, कहीं भी आपको रोड पे अगर वायलेशन मिलती है, कहीं आप देखते हैं कोई स्कूटर मोटरसाइकिल स्टंट ड्राइविंग कर रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है, इवन कि ओवरलोडिंग है, आप उसका गाड़ी नंबर जो है उसका फ़ोटो क्लिक करके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उन पर सेंड कर दें,
हमारी टीम जो है इमीडिएटली जाएगी, क्योंकि हमारा जो है पूरी सिटी में वायरलेस के साथ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी जरूर पकड़ी जाएगी। तो हम आपके बात से बता रहे हैं कि हमारे फेसबुक पेज है, आप उस पर अपलोड करें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर कैसा रिकॉर्ड 9419102211, तो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर को भी आपको उनको हम पब्लिक में डोमेन में आपको वहां पर सेंड नहीं करना, आपका हमारा नंबर भी है 9070927927 आई विल मेक श्योर कि भाई सारे जो है ना वो इनके पास पहुंच हमारे नंबर, आई विल मेक श्योर दिस थिंग, राइट। ओके, तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक तो हमारा ट्रैफिक का जो गंद कुछ लोग मचाते हैं रैश ड्राइविंग करके, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करके, उसकी सफाई करनी है। दूसरा जम्मू शहर की सैनिटेशन और क्लेanलीनेस का भी पूरा ख्याल रखना है। हम सबको स्वच्छता हीरो बनना है, उसके लिए SS 2021 ऐप डाउनलोड करनी है और फिलहाल सुनते जाना है और देखते जाना है 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो। जय हिंद। करनी है तो आप ग्राउंड में जाके कीजिए स्पोर्ट्स। देखिए, आपको स्किल्स में, अगर आपको स्किल्स हैं, आप बॉलिंग में करें, बैटिंग में करें, बॉक्सिंग में, जूडो कराटे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं, आप इंडोर है, आउटडोर है, आप उनमें अपना स्किल्स जो है उसमें डेवलप करें। वहाँ स्टंट दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है, आपको मेडल भी मिलेगा, आपकी अचीवमेंट भी बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी निखार आएगा। स्टंट करने से एक तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए रिस्क है। जो दूसरा गाड़ी वाला, आजकल लोग काफ़ी फ़ोन करते हैं कि ये रैश ड्राइविंग से हमें डर लगता है कि कहीं ये हमारी गाड़ी के साथ इतना हो जाए। तो वो हमारे जो DTIs हैं, हमने उनको बोला कि स्पेशली इनके ऊपर फोकस करिए और कंटिन्यू ड्राइव जो है ये बात बिल्कुल सही है राहुल, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं भी 4 व्हीलर ड्राइव करती हूँ ना, तो मुझे हमेशा यही डर लगता है, एक तो मैं लड़की हूँ, ठीक है, तो अगर कोई 2 व्हीलर मेरे से हिट हो गया तो सबसे पहले लोगों ने बोला कुड़ी ही ड्राइव करना नहीं आता, और दूसरा वो 2 व्हीलर पे, मैं 4 व्हीलर पे, तो मेरी ही गलती है, जो मर्जी हो जाए, गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की होती है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अभी 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो हमने उसमें एक स्पेशल रखा था कि वुमेन जो लेडीज ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रही है और ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही है, तो हमारे तमाम DTIs, हमारे जो जितने भी ट्रैफिक के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनको ऑनर किया, सम्मानित किया कि जो खासकर एक लेडी अगर गाड़ी चलाती है तो उसका पूरी फैमिली को बेनिफिट रहता है। आप देखिए, जहाँ बच्चा, अगर लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है तो वो अपने पर्सनल, या तो वही जैसे आप कह रहे हैं स्टंट या रैश ड्राइविंग यारों दोस्तों के साथ घूमने में, अगर बच्ची को स्कूटी चलाने आती है, घर में अगर है, तो कहीं ना कहीं वो माँ की मदद करेगी। घर से कोई सामान इमीडिएटली लाना है तो उसमें हेल्प करेगी। दूसरा ये कि जैसे आप देखिए कि टीजिंग का मसला है, कई लोग ऐसे थे जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए कि वो मेटाडोर में जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना जाए, स्कूटी लेके देते हैं। तो हम वो भी, अगर बच्ची स्कूटी लेके अगर आप पढ़ाई की तरफ बढ़ रही है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चियाँ जो है आगे आएँ और पढ़ें और पढ़ाई के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। तो उसके लिए हम हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। खासकर एक बार ऐसा भी हुआ कि घर में मेल मेंबर कोई नहीं था, एक सीनियर सिटीजन जो था, फादर को हार्ट अटैक आया, तो लेडी को ड्राइविंग आती थी और इमीडिएटली उसने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, इसकी जान बची। तो लेडीज़ को ड्राइविंग आना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमारा वही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना। आपने यहाँ पे बात की मेडल्स के बारे में। लेडी हो या लेडा, राहुल मैं एक चीज बोलूं, अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हो सबसे पहले हेलमेट खरीदो, और अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट। आजकल ना गाड़ियां ऐसी आती हैं जो टन 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 सीट बेल्ट ना पहनो तो करती रहती है, लोग इरिटेट ही नहीं होते हैं उससे, लोग उसमें भी कोई फंसाते हैं, ऑल्टरनेट बना दिया उसका। देखिए, अभी कुछ कंट्रीज में क्या है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपकी गाड़ी स्टार्ट है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। वो सेफ्टी जो मेजर्स हैं जो व्हीकल में, जब तक आप उसको पूरा लगाएंगे गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। ऐसे ऐसे सिस्टम भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी। वो कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी आज सुबह सुबह जैसे तेज हवा चल रही थी, कहीं से लिफाफे, पॉलीथीन के लिफाफे उड़ के सड़क पे आए, और वो लिफाफा उड़ के जो स्कूटी वाला चला रहा था उसके फेस पे आके वो अटक गया, तो उसको दिखा नहीं आगे, तो इमीडिएटली वो डिवाइडर से हिट हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी लोगों से अपील रहेगी कि लिफाफे, पॉलीथीन के, खासकर इनका जो डिस्पोजल है प्रॉपर एज पर जो गाइडलाइन है वो करें। सड़कों के ऊपर ना फेंकें, इससे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके जो फ्रंट मिरर है उसके ऊपर लग सकता है, या जो स्कूटी ड्राइव कर रहा है, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है, उसकी हेलमेट के सामने चिपक जाता है, जिससे एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। तो एक बार आपके माध्यम से सभी जम्मू के जो सिटीजन को रहेगी कि स्वच्छता का पालन करें, पॉलीथीन से परहेज करें, और जो डस्ट, जो कूड़ा करकट है वो प्रॉपर डंपिंग स्पेस में ही डालें, जो कि म्यूनसिपैलिटी के द्वारा आपको गाइड किया जाए। अच्छा, वैसे तो हम यहाँ स्वच्छता हीरो की बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपने जैसे बाइक या स्कूटी का जिक्र किया, तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे यंगस्टर्स स्टंट्स कर रहे हैं।
और स्पेशली जेडे मॉडिफाइड सिलेंसर होंगे हैं जी। उन्हें ते बड़ी दवाई कुटी दी है। सीरियसली जी, मैं इन सब बाइकर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। इतनी अच्छी बाइक्स उन्होंने रखी होती हैं, मतलब उनकी जो कंडीशन आप देखोगे ना, खासकर इन लोगों की जिन्होंने स्टंट्स किए होते हैं, घर वाले अच्छे चाव से इन्हें बाइक्स लेके देते हैं 1 लाख की 2 लाख की, और फिर 1 महीने बाद उन बाइक की जो नहीं, हालत वैसे- करते हैं वैसे आप सबके चाव से नहीं लेके देते हैं, कई बेचारे परेशान होइए भी लेके देते हैं। परेशान होइए भी लेके देते हैं। दुखी करदा हुंदा ना घर वाले कि बाइक चाहिए तो परेशान होके भी लेकर देते हैं। पर जो मेरा कहना है कि बाइक जो है वो 2 टायर पे चलने के लिए बनाई है, उसी 1 टायर ऊपर कैले ही चलाना तो है, नहीं तो 1 टायर वाली बाइक ले लेने 2 टायर वाली कर लेते हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं बहुत इमोशनल हैं। यही बच्चा कुछ अच्छे मार्क्स ले आता है या उसका अगर जन्मदिन है तो और देखा देखी भी एक दूसरे को देखे, अगर एक ने बाइक लिया तो दूसरा भी जिद करेगा मैंने बाइक ली, और फिर वो एक नया मॉडल आएगा। मैं ये कहना चाहूँ, जम्मू की हमारी जो सड़कें हैं ये रेसिंग के लिए नहीं है। यहाँ अगर आप नॉर्मल 40 और 60 की स्पीड में चल रहे तो आप सेफ हैं। अगर थोड़ी सी स्पीड अगर आपकी बढ़ती है तो एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि जो स्टंट है यही एक फन है या इसके अलावा और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो आप कृपया करके जीएमसी के ऑर्थो वार्ड में एक चक्कर लगा लें। वहाँ देखिए कहाँ जो एक्सीडेंट विक्टिम है कैसे वो महीनों वहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट है। तो मेरी जो नई जनरेशन है उनसे गुजारिश रहेगी कि परमानेंट डिसेबिलिटी, जब अगर कहीं आपको परमानेंट इंजरी हो, पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाए, तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। पेरेंट्स से भी हमने बार बार ये मैं अवेयर करवा रहे हैं कि अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में एजुकेट करें। अगर आप मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं तो उनको ये भी समझाएं कि रैश ड्राइविंग से क्या हो सकता है, आप अपने बच्चे की जान से हाथ धो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनको समझना बहुत। आजकल ना गाड़ियां ऐसी आती हैं जो टन 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 सीट करती बेल्ट ना रहती है, पहनो तो करती करती रहती है। रहती बिल्कुल मेरी गाड़ी है। में लोग करती है। इरिटेट ही नहीं होते हैं उससे। लोग उसमें भी कोई फंसा के ऑल्टरनेट बना दिया उसका। देखिए, अभी कुछ कंट्रीज में क्या है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपकी गाड़ी स्टार्ट है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो सेफ्टी जो मेजर्स हैं जो व्हीकल में, जब तक आप उसको पूरा लगाएंगे गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे ऐसे सिस्टम भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है गाड़ी में, ताकि कहीं अगर छोटी मोटी गाड़ी आपकी हिट भी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है, एयर बैग्स खुलते हैं, या गाड़ी जो है आपको सेफ रखी है, अगर आप प्रॉपर उसमें सेफ्टी मेजर लेके चल रहे हैं। तो जिस गाड़ी की अभी सर ने बात की, इस गाड़ी का नाम बुगाटी, और ये जो गाड़ियां हैं ये 350 की स्पीड पे चलती है, 350 टॉप स्पीड पे चलती है, और अगर तो सीट बेल्ट नहीं पाई तो किया उन्होंने तो नहीं पता। सर यहाँ पर बात की पहले मेडल के बारे में कि मेडल्स जो है वो दिए जाते हैं। ये जो हमारे बाइकर्स हैं, यंग बाइकर्स जो हमारे, अगर इनको कहीं आपने पकड़ लिया तो आप कौन सा मेडल देते हो, नहीं बता दें। देखिए, अगर तो मॉडिफाइड सिलेंसर है तो सीधा से 10,000 रुपये चलान है, चला वो फैमिली के ऊपर पड़ेगा। दूसरा, गाड़ी सीज हो जाएगी। हम 700 से ज़्यादा जो मोटरसाइकिल है वो सीज कर चुके हैं, जो इलीगल फिटिंग्स जिसमें थी, और जो नॉइस पोल्यूशन जो जम्मू सिटी में बना है, और ये हमारी ड्राइव जो कंटिन्यू चल रही है। आज भी सतवारी में, नरवाल में, खुशवानी में 4 मोटरसाइकिल हमने सीज की जो मॉडिफाइड सिलेंसर और नॉइस पोल्यूशन का, तो ये कंटिन्यू हमारी और ड्राइव। मेरे जैसे शख्स ने अगर देख लिया ऐसे बाइकर्स को, बिकॉज मेरा रूट जो है वो नगरोटा टू नरवाल टू गांधीनगर या उधमपुर कहीं पर भी जाता है, मैंने अगर कहीं देख लिया, मैंने किस नंबर पे कॉल करनी है, देखिए, कहाँ पे मैं- कॉल कर सकते हैं जहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं इनके बारे में। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, कहीं भी आपको रोड पे अगर वायलेशन मिलती है, कहीं आप देखते हैं कोई स्कूटर मोटरसाइकिल स्टंट ड्राइविंग कर रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है, इवन कि ओवरलोडिंग है, आप उसका गाड़ी नंबर जो है उसका फ़ोटो क्लिक करके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उन पर सेंड कर दें। हमारी टीम जो है इमीडिएटली, क्योंकि हमारा जो है पूरी सिटी में वायरस के साथ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी जरूर पकड़ी जाएगी। तो हम आपके बात से बता रहे हैं कि हमारे फेसबुक पेज है, आप उस पर अपलोड करें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर कैसा है? 9419102211, तो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर भी आपको, जैसे आपको उनको हम पब्लिक में डोमेन और आपको वहां पर सेंड नहीं करना, आपके हमारा नंबर भी है 9070927927 आई विल मेक श्योर कि भाई सारे जो है ना वो इनके पास पहुंचने वाले नंबर, आई विल मेक श्योर दिस थिंग, राइट। ओके, तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक तो हमारा ट्रैफिक का जो गंद कुछ लोग मचाते हैं, रैश ड्राइविंग करके, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करके, उसकी सफाई करनी है। दूसरा, जम्मू शहर की सैनिटेशन और क्लेanलीनेस का भी पूरा ख्याल रखना है। हम सबको स्वच्छता हीरो बनना है, उसके लिए SS 2021 ऐप डाउनलोड करनी है, और फिलहाल सुनते जाना है और देखते जाना है 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो। जय हिंद।